हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। एंड आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम लोग झारखंड बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दैट कि बेस्ट कोर्स कौन सा है इस एग्ज़ाम के थ्रू जो मिलता है, ठीक है। बट अगर आप झारखंड बीएससी एग्रीकल्चर 2025 देने वाले हो ना, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन टाइमली आपको प्रोवाइड करते हैं। इवन आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। एंड कोई स्पैम चैनल नहीं है दैट की स्पैम वीडियोस आ रही है, एक ही टॉपिक पे 10 वीडियोस या फिर 20 वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। जो लिमिटेड है वही हम लोग बताते हैं। एंड यस, अकॉर्डिंग टू द डेट एंड जो अप्रैल 6 हो गया अभी तक, एंड फॉर्म जो है ना रिलीज़ होने के कगार पर है, मतलब कि बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएगी। बट मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ फॉर्म रिलीज़ होने का। नीट यूजी 2025 होने के बाद, आई मीन 4 मई होने के बाद, अराउंड 1 मंथ के बाद फॉर्म जो है ना रिलीज़ होता है, ठीक है। नीट यूजी होने के 1 मंथ या फिर नीट यूजी होने के बाद फॉर्म रिलीज़ होता है। तो अगर आपको कोई डाउट है कि यार की फॉर्म कब रिलीज़ होगी, तो आपको याद रखना है जो फॉर्म रिलीज़ होने का डेट है, बेसिक डेट, वो नीट यूजी के बाद ही होगी, ठीक है। यहाँ पर कोई आपकी दो राय नहीं होनी चाहिए दैट की क्या है क्या नहीं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कोर्सेज लिस्ट के बारे में। बट कोर्सेज लिस्ट से पहले देख लेते हैं इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी। ये अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो बेसिक एलिजिबिलिटी जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हो तो आप लोग के लिए बेस्ट ऑफर है, मतलब ऑफर नहीं कह सकते, मतलब आप लोग के लिए बेस्ट है दैट कि आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। झारखंड डोमिसाइल होल्डर होना कंपलसरी इस एग्ज़ाम के लिए। बट बहुत सारे लोग ये भी डाउट करते हैं, मतलब कमेंट करते हैं दैट कि आई एम फ्रॉम यूपी एंड बिहार एंड और ईस्ट छत्तीसगढ़ एंड मोर लाइक अदर स्टेट, तो क्या वो एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या? तो आंसर इज़ नो। ये बेसिकली ये स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है एंड यहाँ पर आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन बॉडी या फिर एग्जामिनेशन अथॉरिटी। वो जो है ना अलाउ नहीं करती है अदर स्टेट को एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। तो आप ऑलरेडी एग्ज़ाम को फॉर्म को फिल तो कर पाओगे, बट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको डिक्लाइन कर दिया जाएगा। तो मेक श्योर आप अदर स्टेट से हो तो इस फॉर्म को ना भरें। बट अगर आप झारखंड से हैं एंड आपके पास डोमिसाइल भी है, झारखंड का रेसिडेंशियल भी है, तो आप ऑब्वियसली यहाँ पर एलिजिबल हो इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। क्लास 11 एंड 12 में पीसीबी ग्रुप से हो या फिर पीसीएम ग्रुप से हो, मतलब कि 11-12 में आपने पीसीबी रखा था या फिर पीसीएम रखा था या फिर एमबी दोनों रखा था, तो भी आप एलिजिबल हो। बट यहाँ पर कोर्सेज के डिस्टिंक्शन है। यहाँ पर पीसीएम में 2 कोर्सेज है, पीसीबी में 4 कोर्सेज है। क्या क्या डिस्टिंक्शन है, कौन सा कोर्स डिफर होता है, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। मिनिमम एज इस एग्जाम के लिए क्या रहती है, मिनिमम एज जो है वो 17 रहती है एंड जो मैक्सिमम एज है वो 35 है। अगर आप इस एज ड्यूरेशन के बीच हो तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। एंड यस, और भी कोई हाई लेवल का एलिजिबिलिटी यहाँ पर कोई नहीं है दैट कि 45% रहना चाहिए, 40% रहना चाहिए, तो ऐसा कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। बाकी जो फॉर्म रिलीज होती है ना उसमें एलिजिबिलिटी मेंशन रहती है दैट की 40% फॉर SC एंड ST एंड 45% फॉर OBC एंड UR, ठीक है। तो ये जो है ना स्कोर आपका क्लास 12 में रहना चाहिए, ठीक है। तो और एक और डाउट रहता है दैट कि क्या PWD वाले भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं क्या, दैट्स मीन डिजेबिलिटी कोटा। जो डिजेबिलिटी कोटा से है क्या वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं? तो आंसर है येस। कोई भी यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, आप एग्ज़ाम को दे सकते हो। एंड येस, और उन लोगों के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भी फ्री होता है, काउंसलिंग फ़ी बस लगता है एट द टाइम ऑफ। एंड कट ऑफ उन लोग की काफ़ी ऑलरेडी कम रहती है बिकॉज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उनके ग्रुप में काफ़ी कम रहते हैं, दैट्स वाई, ठीक है। तो PWD कोटा या फिर DQ कोटा से हो, अगर आप किसी भी टाइप का डिजेबिलिटी है, लोकोमोटर है या फिर आई है या फिर वर्बल है, ठीक है, सेरेब्रल पल्सी है, तो सभी के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। ये था बेसिक एलिजिबिलिटी, मैंने बता दिया। यहाँ पर कोई आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न। व्हाट इज एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर PCB ग्रुप और PCM ग्रुप? सिमिलर एग्जामिनेशन पैटर्न सिमिलर है। फिजिक्स से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड केमिस्ट्री से भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड बायोलॉजी से भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टोटल 150 क्वेश्चन होता है। एंड अगर आप PCM ग्रुप से फिल करते हो तो बायोलॉजी की जगह पर मैथ रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। एंड अगर आप PCMB ग्रुप से फिल करते हो तो बायोलॉजी के साथ साथ 50 मार्क्स यहाँ पर ऐड हो जाता है, मतलब कि आपका जो है 200 मार्क्स का एग्जाम होता है अगर आप PCMB ग्रुप से देते हो तो। PCMB ग्रुप देने से फ़ायदा ये होता है दैट कि आप सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबल होते हो। अगर आप PCB ग्रुप से देते हो तो लिमिटेड कोर्स के लिए एलिजिबल होते हो, या फिर PCM ग्रुप से देते हो तो लिमिटेड कोर्सेज के लिए एलिजिबल होते हो। टाइम क्या रहता है इस एग्जाम के लिए? 150 मिनिमम जो है ना आपको टाइम मिलता है 150 मिनट्स, दैट इज़ 2.3 आवर, मतलब कि 2.5 घंटे, ठीक है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ दैट कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। ये तो नेगेटिव मार्किंग है, आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो +1 आपको मिलता है, ठीक है, +1 मिलता है। बट अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो वहाँ पर -0.25 दैट इज़ 1/4 का डिडक्शन होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना दैट कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है इन द सेक्शन ऑफ स्कोरिंग, ठीक है।
अब मैं आपको बताता हूँ दैट कि कोर्सेज क्या क्या है, ठीक है। तो पीसीबी ग्रुप्स अगर आप फॉर्म को फिल करते हो ना, तो ये 4 कोर्सेज के लिए एलिजिबल होते हो, दैट इज़ बीबीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। तो बीबीएससी क्या है, बेसिकली वेटनरी साइंस है, मेडिकल फील्ड का कोर्स है। अभी आप लोग सोच रहे हो दैट कि मेडिकल फील्ड का कोर्स एग्रीकल्चर में क्यों ऐड किया इन लोगों ने। तो मेडिकल फील्ड का जो कोर्स है ना, जो चारों कोर्सेज आप देख रहे हो ना, वो बीएयू के कैंपस में होता है। मेन जो यूनिवर्सिटी है दैट इज़ बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झारखंड, ठीक है। तो बीएयू के अंदर होता है, तो दैट्स वाई ये एग्ज़ाम ही मतलब एग्रीकल्चर सॉरी जो इसका बीबीएससी है ना, उसका वो भी कोर्स भी ऐड करवाती है, ठीक है। तो दैट्स वाई बीएयू के होने के कारण ये चारों कोर्सेज जो है ना एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू मिलता है, ठीक है। एंड अगर आप पीसीबी ग्रुप से हो तो ये 4 कोर्सेज मिलेगा। एंड अगर आप पीसीएम ग्रुप से आप एग्जाम को फॉर्म को फिल करते हो तो आपको बीटेक इन एग्रीकल्चर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। उसके अलावा बीटेक इन फिशरी साइंस के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। कोर्सेज के बारे में आपको पता है, बीटेक इन एग्रीकल्चर मीन इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर एंड बीटेक इन फिशरी साइंस मीन इंजीनियरिंग इन फिशरी कल्चर, मतलब कि मछली पालन के जो साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, मतलब सिमिलर उसी तरीके से आप एलिजिबल होते हो, ठीक है। बट अगर आप पीसीएमबी से देते हो, ठीक है, पीसीएमबी से देते हो तो इसके लिए भी एलिजिबल रहते हो और इसके लिए भी एलिजिबल रहते हो, मतलब कि आपको वहाँ पर 6 कोर्सेज के लिए आप काउंसलिंग करवा पाओगे। बट अगर आप पीसीबी ग्रुप से देते हो तो 4 कोर्सेज के लिए, एंड अगर आप पीसीएम से देते हो तो 2 कोर्सेज के लिए आप काउंसलिंग करवा पाओगे। तो दीज आर द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ कोर्सेज लिस्ट एंड ग्रुप ऑफ सेक्शन ऑफ योर क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग नहीं है। एलिजिबिलिटी, एग्जामिनेशन पैटर्न, कोर्सेज लिस्ट, यही आपको जानना था एंड आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। जो भी डाउट है इसके अलावा और भी पर्सनली आप व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं, या तो फिर कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू एंड वहाँ पर हम लोग सारी बातें करते रहते हैं। मेक श्योर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें, सारे अपडेट टाइम टू टाइम वहाँ पर मिलते रहेंगे। फॉर्म कब तक आ रहा है, क्लासेस के बारे में, टेस्ट सीरीज़ के बारे में एंड मोर लाइक। एंड यस, टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हो जो कि आप मोबाइल ऐप के अंदर हो रहा है। टेस्ट सीरीज़ का नाम क्या है, दैट इज़ एपेक्स 1.0, ठीक है। इसके अंदर आपको 10 ईयर के PYQ भी मिल जाते हैं, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में। फुल सिलेबस टेस्ट भी मिल जाता है, ठीक है, वो भी हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के नोट्स, शॉर्ट नोट्स एंड वीडियो सोल्यूशन एंड टेस्ट के सोल्यूशन भी मिल जाते हैं। तो मेक श्योर जरूर से चेक कर लेना, एपेक्स 1.0 बैच फॉर यू। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।